सिडनाज फाइट वीक के पार्ट 45 तक को मैंने डिस्कस कर लिया है। ये है पार्ट 46 या आप ये कह सकते हैं लास्ट पार्ट, जिसमें शहनाज का बर्थडे आ जाता है। और अगर आपने सारी डिकोडिंग्स नहीं देखी हैं तो आपको सिडनाज फाइट वीक के प्लेलिस्ट में सारी डिकोडिंग मिल जाएगी। अब होती है रश्मि की टर्न और वो बैठती है और यहाँ में अंदर सिडनाज का दिखाया जाता है कि शहनाज उठ करके जाती है, सिद्धार्थ के पास बैठती है और फिर कहती है ज़्यादा टाइम ना ले लिया हूँ मैंने, बहुत ही टफ है, दिमाग ना इधर उधर चला जाता है, मतलब वो काउंटिंग हो नहीं पाती है। यहाँ पे बाहर बैठ के पारस और माहिरा रश्मि को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत, जितना शहनाज को करते हैं उतना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं। और यहाँ आरती से आसिम पूछता है कि तू क्यों डिस्टर्ब नहीं करी, तो आरती कहती है कि इनसे एक्सपेक्टेशन है सिद्धार्थ और रश्मि से, इसलिए नहीं करी। भैया इस लड़की ने एक्सपेक्टेशन पे ही तो सारी गेम खेल ली है, उससे एक्सपेक्ट करके वो बचा लेगा, वो उससे एक्सपेक्ट करके वो बचा लेगा। इसको पता है कि मेरा अपना कुछ नहीं है कि ऑडियंस मुझे बचाएगी, मुझे यही घर वाले ही बचा सकते हैं। सिद्धार्थ बाहर देख रहा होता है और कहता है टफ है, तो शहनाज कहती है नहीं टफ नहीं है, तो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा कोई, हमें तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ना सारे। मतलब वो सिद्धार्थ को एक पॉजिटिविटी देती है, बेशक उसको टफ लगा हो, लेकिन सिद्धार्थ को बोलती है नहीं इतना टफ भी नहीं है। फिर सिद्धार्थ बहुत प्यार से उसके सर पे अपना हाथ मारने लगता है। प्यार चाहे कितना भी हो, लेकिन हाथ तो भैया 2 किलो का ही है, मतलब हाथ तो काफ़ी भारी और कम ही है, जो उसको शहनाज को प्यार से वो जैसे हम थपकी देते हैं वो थपकी दे रहा था शहनाज को, और शहनाज को वो थोड़ा जोर का लग रहा था, जो उसकी आंखें बार बार उस तरह से बंद हो जाई थी। लेकिन एक बार भी सिद्धार्थ को ये नहीं कहती कि नहीं तो ऐसे मत कर, क्योंकि उसको पता है उसके प्यार करने का तरीका है, वो मुझसे प्यार जता रहा है और शहनाज उस प्यार को लेने के लिए तैयार है। उसमें चाहे थोड़ा बहुत अगर वो डिस्कम्फर्ट ही फील करी तो इट्स ओके, क्योंकि वो सिद्धार्थ का स्टाइल है, शहनाज को सिद्धार्थ के सारे स्टाइल पसंद है, चाहे कुछ भी हो। तो वो सिद्धार्थ उस तरह से उसके सर पे मार रहा होता है और बहुत अच्छा लगता है सीन देख करके, क्योंकि सिद्धार्थ लिटरली इससे प्यार ही जता रहा होता है। यार इतना मतलब 1 हफ्ते बात नहीं हुई, अब अचानक से बात हुई है, तो प्यार जताने का जहां जहां मौका मिलेगा वहां क्यों ना जताए वो। लेकिन सिद्धार्थ हमें यहाँ पे गहरी सोच में भी नजर आता है। सिद्धार्थ उधर देख रहा होता है और मुझे जहां तक लगता है सिद्धार्थ बहुत लॉजिकल है, सिद्धार्थ हर चीज को समझता है, उसको काउंटिंग बहुत अच्छे से उसको पता है कैसे गिना जाए, क्या किया जाए, किसने कितना किया। उसने दूर रह करके ना सब कुछ ऑब्जर्व किया है कि किसने क्या किया, कितना किया। मुझे जहां तक लगता है सिद्धार्थ की कैलकुलेशन बहुत सही थी, अगर वो सही नहीं होती ना कैलकुलेशन, तो शहनाज से उसकी टाइमिंग इतनी मैच नहीं कर पाती। सिडनाज को देख के ना एक पॉजिटिव सी फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी आती है। और बाहर एक और कपल बना हुआ बैठा हुआ था, जिसे देख के सिर्फ नेगेटिव फीलिंग ही आती है। वो बैठे दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और नेगेटिविटी फैलाने के लिए कि वो आगे बढ़े, लोग कोई पीछे हो जाए उसको डिस्ट्रैक्ट कर ले। तो ना यहाँ से भी पता चलता है कि कौन कैसा कपल है। अब प्लूटो वालों को बेशक वो अच्छे लगते होंगे, लेकिन मुझे तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे कौन कैसा है। सिद्धार्थ और शहनाज अपना टाइम लेते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी बातें करते हैं, अपने में जीते हैं। और बाहर जो बैठा था कपल, गेम के लिए जो बना हुआ था, सो कॉल्ड कपल, जो सिर्फ गेम के लिए और गेम में आगे बढ़ने के लिए कनेक्शन, जब से कनेक्शन बनाना था और बना करके साथ में जो फेविकॉल का जोड़ बन के चिपका हुआ था गेम में आगे बढ़ने के लिए, वो गेम, उसकी गंदी गेम हमेशा ही दिख जाती है, जिस तरह से सबको डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए थे कि हम खुद आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनको पता है कि उनका कुछ नहीं है भैया, वो वीक है, उनको ऐसे बढ़ना पड़ेगा आगे। लेकिन सिद्धार्थ शहनाज बिल्कुल अलग है यार, बिल्कुल ही अलग। और यहाँ पे शहनाज कहती है कि ऐसे ना दिखता है लोगों का, जो मतलब बाहर जो ये हरकतें कर रहे हैं, कि लोग दूसरों को नीचा गिराना चाहते हैं, दूसरों को नीचा गिरा के ऊपर उठना चाहते हैं। और सिद्धार्थ भी उसकी बात गौर से सुन रहा होता है। सिद्धार्थ भी नहीं जाता किसी को नीचे गिराने, ना शहनाज जाती है, ना किसी को डिस्ट्रैक्ट करने, दोनों में से कोई जाता है। सबको वो लोग छोड़ देते हैं, भैया जो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, अपनी किस्मत पे नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन उनके अंदर एक गंदी सोच या गंदी पॉलिटिक्स कभी नहीं रही सिडनाज के अंदर, और यही चीज इनको सबसे हटके और सबसे खास बनाती है। मैं बोलती हूँ ना, ये दोनों डिफरेंट भी हैं और ये दोनों बिल्कुल सेम भी है, क्योंकि इस चीज में ना एकदम एक जैसे हैं। ये कभी भी किसी को नीचा गिराने की कोशिश नहीं करते, चाहे सिद्धार्थ हो चाहे शहनाज। इसलिए इन दोनों का बॉन्ड भी इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की अच्छाई को देखा और बुराई को एक्सेप्ट किया। इसके बाद आता है आसिम, जिसे माहिरा परेशान कर रही होती है और ज्यादा कोई नहीं कर रहा होता, आरती भी नहीं कर रही होती, आरती को बस विशाल और शहनाज को ही परेशान करना था। तो उसके बाद आसिम आता है और आसिम बैठा होता है, और यहाँ पे सिद्धार्थ जो है मेरे ख्याल से स्मोकिंग रूम में जाता है, इसलिए शहनाज बाहर बेंच पे बैठी हुई होती है। और इसके बाद जब आरती बैठती है, आसिम निकल जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ जो है बाहर पायरा के साथ बैठा दिखता है और शहनाज अंदर आसिम से बात करते हुए नजर आती है। वो आसिम से कह रही होती है कि चाहे मैं चली जाऊँ, नॉमिनेशन में ज़्यादा चली जाऊँगी, लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि मैंने ये सब किया। मतलब ये सब हरकतें शहनाज नहीं कर सकती, वो किसी को नीचा गिराने की कोशिश तो कभी नहीं कर सकती। भाई जो बंदी एलिट क्लब मेंबर में किसी सामने वाले को नीचा नहीं गिराना चाहती थी, कि मैं उसको नीचा गिरा के एलिट क्लब की मेंबर नहीं बन सकती, इतना बड़ा जिसको करने के लिए लोग क्या क्या शाम दाम दंड भेद सब खेल जाए, उसको शहनाज ने इतनी ईजिली जाने दिया कि मैं वो किसी को नीचे नहीं गिरा सकती। वो लड़की ऐसे छोटे मोटे गेम के लिए क्या किसी को नीचा गिराएगी। इसके बाद आरती निकल जाती है, वो थोड़ी जल्दी निकल जाती है और सिद्धार्थ बाहर बैठकर मेरे ख्याल से चीज़ें देख ही रहा होता है।
और इसके बाद आता है सबसे लास्ट में नंबर सिद्धार्थ शुक्ला का। अब सिद्धार्थ अपना टाइम गिन रहा होता है और पारस माहिरा उसके लिए गिन रहे होते हैं। सिद्धार्थ ने तो नहीं बोला कि मेरे लिए गिनो, लेकिन हाँ उनको फेवर करना है सिद्धार्थ का, उनको पे बैक भी चाहिए ना सिद्धार्थ से, कल को कहने को रहेगा ना कि हमने तेरे लिए ये किया था। लेकिन सिद्धार्थ उनका फेवर यहाँ पे लेता नहीं है। भाई अब एक फेवर जो प्यादा बढ़ा के कर दिया उसी का पे बैक करना बाकी था, तो अभी सिद्धार्थ और फेवर क्यों लेगा उनसे? कौन से वो बाहर जाकर के दोस्त रहने वाले हैं सिद्धार्थ के, तो सिद्धार्थ उनका फेवर नहीं लेता। वो पारस उसको दिखा मतलब इशारा भी करता है कि हो गया उठ जा, लेकिन सिद्धार्थ नहीं उठता। अब यहाँ पे सिद्धार्थ क्यों नहीं उठता? और यहाँ पे शहनाज भी सिद्धार्थ के लिए नहीं गिन रही होती जैसे सिद्धार्थ शहनाज के लिए नहीं गिन रहा होता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह का गेम में सिर्फ फेवर, गेम में एक दूसरे को बचाना है, गेम में आगे बढ़वाना है, ये चीज़ें दोनों एक दूसरे के लिए सोचते ही नहीं थे यार। ये दोनों एक दूसरे को इतना स्ट्रॉन्ग समझते थे, एक दूसरे पे इतना भरोसा था दोनों को, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को समझते थे। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने से कम दोनों में से कोई किसी को नहीं समझता। सिद्धार्थ के लिए शहनाज बहुत स्ट्रॉन्ग है और शहनाज के लिए सिद्धार्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे शहनाज भी कोई ऐसा फेवर नहीं कर रही होती कि मैं तेरे लिए गिन रही हूँ, या सिद्धार्थ ने भी कोई ऐसा फेवर किया हो कि उसके लिए गिन रहा है। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पे जानबूझ के टाइम लेता है थोड़ी लेट तक, और वो भी शहनाज से कुछ मिनट का फासला होता है मतलब। तो इतना सिद्धार्थ इतना टाइम क्यों लेता है? सिद्धार्थ इतना डम्ब नहीं है कि उसको गिनती ना आए और बाकी लोग गिन ले और वो ना गिने। और अंदर से विशाल की कमेंट्री चल रही होती है जिसमें कहता है शहनाज भी परेशान नजर आती हुई, तो सिद्धार्थ पीछे मुड़ के देखता है शहनाज को, तो विशाल भी कहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला कहीं जान के तो ये नहीं कर रहे हैं, ये शातिर खिलाड़ी आखिर करना क्या चाहता है, कि ये जान के किसी को फंसाना तो नहीं चाहता, ये जान के किसी को बचाना चाहता है, शहनाज से टाइमिंग मिलाना चाहता है। तो अब जहाँ तक मुझे लगता है सिद्धार्थ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से पता चल चुका था वीकेंड के वार के कॉल के बाद कि सिद्धार्थ के जो फैंस हैं अभी शहनाज से नाराज़ हैं, वो सिद्धार्थ का वोट तो कतई शहनाज को नहीं देने वाले। और शहनाज की टाइमिंग ज़्यादा थी, सिद्धार्थ ने शायद इस चीज़ को नोट कर लिया था कि शहनाज ज़्यादा देर बैठी है यहाँ पे, सिद्धार्थ को बाकी किसी का पता हो या ना पता हो। अब सिद्धार्थ ने सोचा होगा कि पाहिरान तो एक दूसरे के लिए खेला, तो कहीं ना कहीं सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है तो दूसरा उसके लिए गिन रहा है, तो एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं, तो क्या पता इनका सही टाइम हो, क्या पता वो दूर बैठा हो, उसने उस टाइम को कैलकुलेट भी कर लिया हो कि हाँ इन लोगों ने इस तरह का कुछ टाइम लिया है। और आरती का उसने देख लिया कि उसने जल्दी कर लिया है। अब यहाँ पे शहनाज नॉमिनेटेड है, और यहाँ पे अगर आरती नॉमिनेटेड होती, अगर आरती नॉमिनेटेड है और अगर विशाल या रश्मि में से कोई नॉमिनेटेड है, आसिम नॉमिनेटेड, या शायद आसिम का एग्जैक्ट हो, सिद्धार्थ ने कुछ सोच लिया हो, उसने कैलकुलेट कर लिया, हमें नहीं पता सिद्धार्थ के दिमाग का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि अगर सिद्धार्थ नॉमिनेशन में नहीं आता तो सिद्धार्थ के फैन आरती को सिद्धार्थ का फ्रेंड जो समझते हैं, मोस्टली जो समझते हैं, वो आरती को अपना वोट देते। सिद्धार्थ का वोट आरती को जाता, या पाहिरा में से कोई जो नॉमिनेट होता पाहिरा को जाता, आरती या पाहिरा को जाता, शहनाज को तो उसका वोट नहीं मिलने वाला था। और अगर विशाल भी नॉमिनेटेड है, या रश्मि नॉमिनेटेड है, या आसिम नॉमिनेटेड, कोई भी अगर एक नॉमिनेटेड होता है, तो वहां पे एक बंदे को दो बंदे का वोट मिलने वाला है। अगर विशाल है तो उसको रश्मि और आसिम दोनों के फैन वोट करेंगे, क्योंकि वो 3 का ग्रुप है। अब रश्मि की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे वोट आ जाएगा। तो शहनाज को तो सिर्फ उसके फैन का वोट मिलेगा। अब सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग कम नहीं है, सिद्धार्थ को पता है कि मेरे फैंस हैं, मैं मतलब सबको अपना इतना ज्ञान होता है कि हम कहाँ पे हैं। सिद्धार्थ ने अपना वोट किसी को बंटने नहीं दिया। शहनाज के फैंस उसको वोट करें, लेकिन सिद्धार्थ के फैंस सिद्धार्थ को ही वोट करें। सिद्धार्थ ने नहीं बंटने दिया अपना वोट, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हो सकते थे कि सिद्धार्थ अगर नॉमिनेशन में नहीं आता, शहनाज, आरती और विशाल आ जाते, तो सिद्धार्थ के जो फैंस जिनको समझ बिल्कुल भी नहीं है कि सिद्धार्थ का असली दोस्त कौन है, वो आरती को वोट देते, वो पक्का देते आरती को वोट, और यहाँ पे विशाल को रश्मि और आसिम इन दोनों का वोट मिलता। तो यहाँ पे शहनाज को सिर्फ शहनाज के एक ही फैन है जिनका वोट मिलता, और यहाँ पे आरती को पाहिरा के फैंस का ही वोट मिलता। तो आरती को 3 फैंडम का वोट मिलता, विशाल को भी 3 फैंडम का वोट मिलता। शहनाज का खुद का फैंडम बहुत बड़ा इन लोगों के फैंडम से, लेकिन फिर भी एक डर, एक डाउट तो होता है। सिद्धार्थ ने अपना वोट किसी को बंटने नहीं दिया। अगर शहनाज नॉमिनेशन में, सिद्धार्थ भी नॉमिनेशन में आ गया कि बाकी जो भी 2 लोग होंगे, मेरा वोट जो है वो किसी को नहीं जाएगा, वो मेरे फैंस मुझे वोट करेंगे और मेरे पास ही आएगा। शहनाज के फैन का शहनाज के पास ही वोट जाएगा। इन दोनों के पास वोटिंग बहुत ज्यादा है। जैसे विशाल को सबसे हाईएस्ट वोट मिले, तो सिद्धार्थ को समझ से शायद देर नहीं लगी होगी कि विशाल को शहनाज के फैन का वोट मिला है। तो आप मेरी चीजों को समझ सकते हो कि सिद्धार्थ ने अपने वोट को किसी और को नहीं लेने दिया,
कि अगर कोई और नॉमिनेटेड होगा तो शहनाज को सिर्फ उसके फैंडम वोट करेंगे, और दूसरा कोई नॉमिनेटेड है तो पाहिरा के भी फैंडम कर सकते हैं, या आरती का फैंडम पाहिरा को कर सकता है, और सिद्धार्थ का भी वोट उनको चला जाएगा दोस्त समझ करके, क्योंकि शहनाज को तो लोग अभी पसंद नहीं कर रहे, जैसे कॉल ऑफ द वीक ने किया। तो सिद्धार्थ को अगर ये आइडिया भी नहीं होगा कि पाहिरा नॉमिनेटेड होंगे या आरती नॉमिनेटेड होंगे, मेरे ग्रुप में कौन नॉमिनेटेड होगा या नहीं होगा, लेकिन सिद्धार्थ ने खुद को नॉमिनेशन में डाल दिया क्योंकि अपना वोट अपने ग्रुप में किसी को नहीं देना चाहता था। अगर शहनाज को मिलता तो वेल एंड गुड, लेकिन उसको नहीं मिलने वाला था, सिद्धार्थ किसी और को देने वाला भी नहीं था। अपने अपने वोट लो, अपनी अपनी किस्मत पे जाओ। और यहाँ पे हम सबको पता था कि विशाल के वोट ज्यादा होंगे, क्योंकि आरती का खुद का फैंडम भी इतना बड़ा नहीं है जितना विशाल का उससे बड़ा फैंडम था, मेरे ख्याल से आरती से तो बड़ा ही था। और यहाँ पे रश्मि और आसिम के वोट भी थे जो विशाल को मिलने वाले थे। तो बिग बॉस को तो अपना गेम खेलना था कि उनको आरती को बचाना था। भाई इतने डेस्परेटली बचाना चाहते थे बिग बॉस आरती को, मतलब आरती उनको कुछ ज्यादा ही भाग गई थी, उनका क्रश होगा जरूर आरती पे। और फिर सिद्धार्थ उठता है 24 मिनट बाद, और ये भी कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि शहनाज की टाइमिंग एकदम मैच कर जाए और सिद्धार्थ को कुछ पता ही ना हो, क्योंकि सिद्धार्थ जैसा बंदा जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोचता है, मुझे यहाँ पे लगता है कि सिद्धार्थ ने कैलकुलेट ज़रूर किया होगा, लेकिन सिद्धार्थ अपनी हर स्ट्रैटेजी, हर गेम सबको नहीं बताता। सिद्धार्थ के अंदर ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जब उठता है तो सब कहते हैं कि इतना टाइम ले लिया, या पाहिरा भी बाहर बैठे रहते हैं, कहते हैं मैंने तेरा गिना था तो इतना टाइम ले लिया, लेकिन सिद्धार्थ का ऐसा है कि नहीं ठीक है मैंने इतना ही, मतलब सिद्धार्थ का ऐसा लगा था कि नहीं मुझे इतना ही लेना है, मुझे लगा कि मेरा यही है। और सिद्धार्थ के चेहरे पे रिग्रेट नहीं था कि मैंने इतना टाइम ले लिया, ऐसा कैसे हो गया। सिद्धार्थ का ऐसा लगा था कि नहीं मुझे इतना ही लेना था। यहाँ पे अंदर जब विशाल कहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला किससे बचा रहे हैं, शहनाज को, या हो सकता है वो आरती को शुरू से बचाते हैं तो आरती को, तो आरती कहती है नहीं अभी पैचअप हुआ है, शहनाज को बचा रहा है। तो आरती को वैसे तो हर टाइम फेवर चाहिए सिद्धार्थ से, वैसे हर टाइम आरती को बचाता है जब भी कोई टास्क होता है, और जब यहाँ इंडिविजुअल टास्क है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वो शहनाज को बचा रहा है। मतलब आरती भी ना पतली गली में फिट होकर के निकल जाती है, उसको जहाँ पे है कि शहनाज का, यहाँ पे उसको पता है ये सिद्धार्थ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको खुद नहीं पता होगी उसकी स्ट्रैटेजी, लेकिन नाम ले लिया बस शहनाज का, क्योंकि अभी यही पैचअप हुआ है, मतलब दिखाना चाह रही है कि इनका पैचअप हुआ है, मेरा नाम मतलब फिर से वो भड़क जाएगी, मैं बीच में नहीं आना चाहती। जैसे मैडम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, इन दोनों के बीच में आकर के तो आग लगा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती, चाहे तो कितना भी बीच में आ जाए, कितने भी सिडनाज मूवमेंट खा दे, सिडनाज जो है ना वो साथ में ही रहने वाले हैं। इसके बाद बिग बॉस जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे होते हैं, और यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि कुछ सदस्यों में वही उत्सुकता लग रही है जैसे रिजल्ट की आने की होती है, और शहनाज आसिम ये सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, और सिद्धार्थ बहुत शांत से बैठा होता है। तो यहाँ पे शहनाज कहती है हाँ बिग बॉस या तो सबको पास कर दो, सबको फेल कर दो, बेइज्जती बहुत है। तो बिग बॉस शहनाज से कहते हैं शहनाज, तो शहनाज कहती है हाँ जी, तो वो कहते हैं अपने कितना टाइम लगेगा आपको क्या लगता है। शहनाज कहती है मैंने तो रिकॉर्ड तोड़ा होगा 25 मिनट एक्स्ट्रा। और जिस तरह से बिग बॉस शहनाज से बात करते हैं, मतलब इतना अच्छा सा फील होता है मेरे को, जैसे बिग बॉस उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट, तो सिद्धार्थ की अटेंशन, सलमान सर की अटेंशन और बिग बॉस की भी अटेंशन शहनाज ने पूरी ली। ऑडियंस की तो खैर बात ही छोड़ दो भैया, अभी तक अटेंशन लिए जा रही है लड़की। तो विशाल की टाइमिंग बिग बॉस बताते हैं 33 मिनट और कुछ सेकंड। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जो बंदा 8:15 बजे घुसा, 8:30 बजे निकला, तो वो 33 मिनट कैसे हो गया। वो अभी तक बिग बॉस ने अपनी टाइमिंग इतनी खराब कर रखी है, इतना झूठ बोलते हैं बिग बॉस भी। और यहाँ पे उसके बाकी लोगों का टाइमिंग बता रहे होते हैं। तो पाहिरा का टाइमिंग 20 मिनट होता है, वो लोग इतना दोनों साथ में खेल के भी 17 मिनट पे नहीं रुक पाए, मतलब इतनी अच्छी कैलकुलेशन है दोनों की। उसके बाद शहनाज की टाइमिंग 24 मिनट आती है। तो पारस कहता है बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं बस 4 मिनट तो एक्स्ट्रा लिए हैं। तो सिद्धार्थ इनडायरेक्टली तो यहाँ पे यही बोलना चाहता था, अब तुम दोनों ने मिलकर के क्या कर लिया, 20 मिनट ले लिए, फिर भी दोनों साथ में खेल रहे थे एक दूसरे के लिए, एक शांति से बैठा होता 17 मिनट तो गिन लेते। मेरी बेबी ने अकेले खेला और तुमने इतना डिस्टर्ब किया, तब भी बस 4 मिनट एक्स्ट्रा लिए, बकवास कर रहे हो। लेकिन सिद्धार्थ ऐसे कहता है नहीं 4 मिनट तो एक्स्ट्रा लिए। उसके बाद सिद्धार्थ की टाइमिंग भी 24 मिनट ही आती है कुछ सेकंड। तो शहनाज और सिद्धार्थ की टाइमिंग बिल्कुल सेम आती है। आरती की 13 मिनट आती है और रश्मि की 18, आसिम के 17। आसिम बिल्कुल टाइम पे होता है। और उसके बाद शहनाज, सिद्धार्थ, विशाल एंड आरती, ये चारों होते हैं नॉमिनेटेड। और बिग बॉस को तो आपको पता है किसको निकालना था, आगे क्या क्या चीज़ें होती है तो आप सबको पता है। उसके बाद पारस महिरा बहुत खुश होते हैं, बाहर जाते हैं कि ये दोनों नॉमिनेशन में नहीं है। सिद्धार्थ और शहनाज बैठे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन रात का फिर सीन दिखाते हैं। उसके बीच में क्या हुआ वो सब कुछ कट किया हुआ है। सीधे रात के 1:15 बजे का सीन दिखाते हैं, जबकि 11:15 बजे नॉमिनेशन का रिजल्ट आया था, वो डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने साथ में क्या टाइम स्पेंड किया, डिनर किया, उसको विश कैसे किया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ कट किया हुआ है, कुछ भी हमें नहीं दिखाया गया। और मुझे वो सारी क्लिप्स देखने का बहुत मन है कि यार कैसे विश किया, रात को क्या हुआ था, लेकिन कुछ दिखाया ही नहीं बिग बॉस ने। उसके बाद सिद्धार्थ रात को शहनाज से क्लियर करते हैं कि मैंने आरती का प्यादा मतलब क्यों बढ़ाया था।
और कहते हैं कि मैं अब कल हो गया, मैं सोचा था कल तुझे बताऊंगा, अब कल हो गया। तो मैंने सोचा था, मुझे लगा था कि 2 लोगों का चलाना है। तो शेफाली कह रही थी कि मतलब मैं पहले जाऊंगी, तो मैंने कहा नहीं मतलब मैं जाऊंगा। और मैंने एक अच्छी खासी स्पीच रेडी की हुई थी, हमें स्पीच सुनने का मौका नहीं मिला। तो वो कहता है कि आरती का मैंने बढ़ाया क्योंकि मुझे पता था तू सड़ेगी। और शहनाज बहुत गौर से उसकी बात सुन रही होती है। फिर मैंने उसका बढ़ा दिया। तो जब मैंने सोचा 13 जब मैं बढ़ाने लगा तो पारस ने बोला कि 1 का ही बढ़ाना है। तो फिर मैंने बढ़ा दिया, तो मैं वापस नहीं ले सकता था। तो शहनाज कहती है क्यों नहीं ले सकता था, ले लेता। तो सिद्धार्थ कहता नहीं, अब कर दिया तो फिर अब वापस लेना मतलब सही नहीं लग रहा था कि किसी की होप जगा दी कि चल 13 बढ़ा दिया और वो फिर पीछे ले ले। तो ये चीज़ सिद्धार्थ नहीं कर सकता था शायद किसी के साथ भी, तो इसलिए सिद्धार्थ ने वो चीज़ नहीं करी। लेकिन शहनाज का था कि मैं तेरी प्रायोरिटी हूँ या मैं हूँ तेरे लिए इंपॉर्टेंट, तो तू कर देता ना पीछे। मैं तो कर देती, ये शहनाज के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिद्धार्थ से ज़्यादा कोई नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ आरती उसकी टीम में रही है, दोस्त बन के भी रही है, चाहे कैसे भी उसको सपोर्ट सिद्धार्थ ने किया है। और सिद्धार्थ की पूंछ बन के रहने की बहुत कोशिश करी है उसने कि सिद्धार्थ के हाँ में हाँ, ना में ना, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। मतलब सिद्धार्थ से डरती रही और सिद्धार्थ के पीठ पीछे जाके उसने जो चुगलियां करी हैं सिद्धार्थ के सामने उसकी कोई हिम्मत नहीं हुई बोलने की। और सिद्धार्थ की टीम में रही तो सिद्धार्थ अपनी टीम वालों का कर भी देता है, तो वो उसने बढ़ा दिया तो पीछे नहीं कर सकता। लेकिन शहनाज ना किसी की टीम में, ना शहनाज का कोई ऐसा दोस्त, ना शहनाज किसी और को फेवर करना चाहती थी कभी, ना शहनाज के लिए किसी ने कुछ किया ऐसा, शहनाज के लिए सिर्फ सिद्धार्थ। तो यहाँ पे शहनाज कहती फिर कर देता ना तू, तो सिद्धार्थ कहता है नहीं कर सकता था। तो शहनाज थोड़ा सा मतलब मुंह को थोड़ा साइड कर लेती है। फिर शहनाज कुछ वैसा बोलती नहीं है। शहनाज कहती है मेरे को बहुत हर्ट हुई थी मैं। तो सिद्धार्थ कहता है मेरे को पता था तेरे को बहुत गुस्सा आएगा 5 मिनट के लिए, लेकिन सिद्धार्थ का ये जो 5 मिनट का सोचा और गुस्सा था ना, पूरा हफ्ता निकल गया और कितना बड़ा वाला तांडव हो गया इसमें। वो सिद्धार्थ को पता ही नहीं था कि एक प्यादा के चक्कर में क्या क्या होने वाला है। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर सिद्धार्थ ने शहनाज का प्यादा बढ़ा दिया होता, पैचअप हो गया होता, तो हमें ऐसा सीन देखने को थोड़ा ही ना मिलता। हमें ना ये लड़ाई देखने को मिलती, ना उस लड़ाई में जो छुपे रोमांटिक पल थे वो देखने को मिलते, नई सारी चीज़ें देखने को मिलती। लेकिन शहनाज कहती है मैं हर्ट हुई, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। तो फिर सिद्धार्थ सब कुछ क्लियर करता है कि मैं ये चीज़ें बोलने वाला नहीं था, पर यही रीज़न था जो मैंने उसका किया था और कोई रीज़न नहीं था। और मैं तेरे को ये बताने वाला भी नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि तेरा बर्थडे भी याद, समझी मोटी। और सिद्धार्थ पता है सबका बर्थडे याद नहीं रखता, वो बहुत कम लोगों का, बहुत क्लोज लोगों का, अपना और अपनी फैमिली का मोस्टली इनका याद रखता है। सिद्धार्थ को बर्थडे ज़्यादा याद नहीं रहते। और लेकिन शहनाज उसके लिए स्पेशल है, इसलिए शहनाज का बर्थडे सिद्धार्थ को याद था। और सिद्धार्थ ने कोई बहुत सारे बर्थडे शहनाज के साथ नहीं मनाया, पहला बर्थडे था। शहनाज से लड़ाई हो रखी थी बीच में, शहनाज ने याद भी नहीं दिलाया हो कि मेरा बर्थडे आने वाला है, या किसी ने दिलाया हो। लेकिन सिद्धार्थ ने याद रखा। सिद्धार्थ ने इतना मतलब पैचअप करने का पूरा सीन बनाया सुबह से कि कैसे कैसे उसका मूड सही करना है ताकि उसके बर्थडे के दिन उसका मूड बिल्कुल सही रहे। तो वो उसके लिए खास है, तभी तो मनाया। बहुत लोग कह रहे हैं उसका बर्थडे नहीं होता तो नहीं मनाता। वो बंदा जो तड़प रहा है बात करने के लिए वो नहीं मनाता, और उसने उसके बर्थडे के उसे मना लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि वो उसके लिए खास है। वो नहीं चाहता अपने बर्थडे के दिन उसका मूड खराब रहे, मैं उससे दूर रहूं, उसको उसके पास होना है। पहला बर्थडे शहनाज का उसका साथ में, तो वो उस चीज़ को स्पेशल बनाना चाहता था। तो वो स्पेशल है तभी तो उसने उसको मनाया। इस चीज़ को क्यों नहीं समझते लोग? क्योंकि शायद वो समझना नहीं चाहते और उनको मैं समझा भी नहीं सकती, जिनका जैसा दिमाग, जिनकी जैसी सोच। लेकिन शहनाज के बर्थडे के दिन सिद्धार्थ ने सारी चीज़ें क्लियर कर लिया। सिद्धार्थ को भी बहुत लोगों ने गलत यहाँ पे बोला प्यादा बढ़ाने के लिए, सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया कि उसने क्यों बढ़ाया था। लेकिन अभी भी लोग सिद्धार्थ को गलत समझेंगे, तो उसमें उन लोगों की सोच है। तो शहनाज सिद्धार्थ को गलत समझने वालों का हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए शहनाज परफेक्ट हैं और बहुत प्यारे हैं। तो गाइज आपको कैसी लगी सारी डिकोडिंग 5 वीक से लेके अब तक की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट डिकोडिंग मैं चालू करूँगी बहुत जल्दी ही, चाहे शुरू से चालू करूँ, चाहे किसी एक पर्टिकुलर सीन या किसी चीज़ को लेकर चालू करूँ। जैसे फाइट वीक था, उसके बाद कनेक्शन वीक आया, और पैचअप जब सबसे पहला पैचअप था, जब पहला वाइल्ड कार्ड आया था। मैं किसी भी एक टॉपिक को उठा करके पैचअप कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं फर्स्ट एपिसोड से कर सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाए, और आपको वीडियोस कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।